नमस्कार क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में तृतीय पाठ का नाम है व्यायाम सदा सर्वदा पथ्य। व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। श्लोक है ये जिसमें शरीर सौष्ठवम कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यता आदि लाभों को बताया गया है। तो पहला श्लोक देखिए। शरीर आयस जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। शरीर आयस जननम कर्म व्यायाम संगीतम, अर्थात शारीरिक परिश्रम से, आयस परिश्रम से, जननम उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम संगीतम व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, तत् जिसे करके, सुखम देहम सुख प्राप्त होता है, विमर्दनीयात् समन्ततः और देहम विमर्दनीयात् शरीर की पूरी तरह से, मर्दनीयात् मालिश करनी चाहिए। फिर से देखिए। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम के नाम से जाना जाता है। उसे करके सुख प्राप्त होता है, इसलिए शरीर की, देह की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। शरीरोपच्य कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वं लाननस्य स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपच्य शरीर में वृद्धि, शरीर में वृद्धि, कांति गात्राणाम और जो हमारे शारीरिक अंग हैं उनमें कांति, सुविभक्तता और शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक सुगठन है जो वो, दीप्ताग्नि त्वम अनलस्य और जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, स्थिरत्वम लाघवम मृजा, मृजा स्वच्छ करना, लाघवम और हल्कापन, स्थिरता और हल्कापन और स्वच्छ करना, यही जो है मालिश करने के लाभ हैं। फिर से देखिए। शरीर को स्वच्छ करने से शरीर में वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, स्फूर्ति, स्थिरता तथा हल्कापन आदि आता है, इसलिए हमें शरीर की मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। श्रम क्लमपि पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायाम उपजायते। व्यायामात् श्रम क्लमपि क्लम पिपासोष्ण, श्रम क्लम अर्थात शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न शिथिलता जो है, थकान जो है वो, पिपासो और प्यास, शीत आदि नाम सहिष्णुता गर्मी सर्दी आदि की सहनशीलता, आरोग्यम आरोग्यता भी, सहनशीलता और परम आरोग्यता भी उत्पन्न होती है। अतः हमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम उपजायते, व्यायाम करने से परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि की सहनशीलता और परम आरोग्यता भी उत्पन्न होती है। आगे देखिए।
न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्याकर्षणं च न व्यायामिनः मर्त्यमर्दयन्तर्यो बलात्। और कुछ भी उसके समान मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। न चास्ति सदृश, और कुछ भी उसके समान। किंचित स्थौल्य अर्थात मोटापे को अपकर्षणम दूर करने वाला नहीं है। न च व्यामिनः, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को मर्दयन्त अरयो बलात्। अरे होता है शत्रुगण, उस मनुष्य को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल डालते। फिर से देखो, और कुछ भी उस व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला नहीं है, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल डालते। आगे देखिए, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समाधिरोहति स्थिरीभवति मासं च व्यायामभिरतस्य च। जरा न एनम सहसा, जरा अर्थात बुढ़ापा, जो व्यायाम करता है उस व्यक्ति को बुढ़ापा भी सहसा आक्रम्य, सहसा उस पर आक्रमण नहीं करता। स्थिरीभवति मांसं च व्यायामभिरतस्य च, और व्यायाम में तल्लीन होने वाले का मांस भी मजबूत होता है। फिर से देखो, व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके नहीं घेर देता, और व्यायाम में तल्लीन, व्यायाम में जो लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का मांस भी मजबूत होता है। आगे देखिए, व्यायाम स्विन् गात्रस्य पद्भयाम् उद्वर्तितस्य च व्यायाध्यो चोपसर्पन्ति वैनतेयम् इव रोगा वयोरूपगुणैहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अर्थात व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों के ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं जाते जिस प्रकार वैनतेयम, गरुड़ के पास सांप नहीं जाता। अतः वयो आयु रूप गुण, आयु रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी व्यायाम से सुंदर शरीर दिखाई देने वाला बनाना चाहिए। फिर से देखिए, व्यायाम करने वाले से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास और दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं जाते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। अतः आयु रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी व्यायाम से अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहिए। अगला देखिए, श्लोक नंबर 7। व्यायामं कुर्वतो नित्यं वृद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। अर्थात रोजाना व्यायाम करते हुए भली प्रकार पका हुआ अथवा नहीं पका हुआ और आवश्यकता से अधिक भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यम, व्यायाम करने वाले का नित्य पका हुआ
और नहीं पका हुआ, भली प्रकार से पका हुआ या नहीं पका हुआ और आवश्यकता से अधिक पका हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। आगे श्लोक नंबर 8। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृतः। अर्थात व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन करने वाले के लिए हमेशा लाभदायक होता है। व्यायामो ही पथ्यो अर्थात लाभदायक, व्यायाम ही हमेशा स्निग्ध भोजी नामपि अर्थात बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए हमेशा लाभदायक होता है। स न शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृतः, और वह सर्दी और वसंत में उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक माना गया है। अर्थात सर्दी और वसंत में व्यायाम करना सबसे अधिक लाभदायक माना गया है। श्लोक नंबर 9 देखिए। सर्वेश्वर तुष्व हरः पुंभि रात्म हितैषिभि बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायामो हन्तयो अन्यथा। अर्थात अपना कल्याण या अपना भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग बल के आधे भाग के समान ही व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को नष्ट कर देता है। आगे श्लोक नंबर 10। हृदि स्थान स्थितो वायु यदा वक्रत्र प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्त बलार्धस्य लक्षणम। अब आधा बल क्या होता है ना, वो उसने कहा कि अपने बल के आधे भाग के समान व्यायाम करना चाहिए। अब आधा बल क्या होता है? व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख में पहुंच जाती है तब वह बलार्ध का लक्षण होता है। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्रतम प्रपद्यते, जब व्यायाम करते हुए हृदय स्थान से वायु जब मुख में पहुंचती है तो ये जो है बलार्ध का लक्षण कहा जाता है। श्लोक नंबर 11 देखिए। वयो बल शरीराणि देश काल शनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम अपनुयात्। वयो अर्थात उम्र, बल, शरीर, देश, काल और भोजन का विचार देख कर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा हमें रोग हो सकता है। उम्र, बल, शरीर, देश, काल और भोजन का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने तृतीय पाठ पढ़ा। तो इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद आप अपनी संस्कृत की कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।